नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार वाइवा के दौरान जो पूछा जाता है क्वेश्चंस, उस बारे में आज मैंने आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक बहुत अच्छा पॉइंट कंडक्टेंस, वाहकता, उसके बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चंस इस वीडियो में बनाए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वाइवा के दौरान भी पूछे जाते हैं और यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन में भी वो एग्जाम्पल के लिए बहुत बहुत मायने लगते हैं। तो दोस्तों, आपका वाइवा बहुत अच्छा रहे इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन तैयार किए हैं। बहुत चंद क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है कंडक्टेंस के बारे में, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, यानी कि विद्युतीय कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या है। तो दोस्तों, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस गिव्स इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, यानी कि विद्युतीय वाहकता जो है वो विद्युतीय द्रावण इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के द्वारा उसके अंदर जो एक प्रवाह करंट पास होता है उससे हमें ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस मिलता है, और विच अकर्स ओनली इफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आर फ्री टू मूव। ये तब जाके संभव होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के जरिए करंट के रूप में तभी संभव है जब उसके आयंस जो है उस सॉल्यूशन में, वो आयंस दे आर फ्री टू मूव, यानी कि मूव करने के लिए, करंट का फ्लो पसार करने के लिए, या फिर सिंपल ये बोले कि आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि विद्युतीय जो द्रावण है उसके अंदर आयन फ्री टू मूव, यानी कि मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री होने चाहिए। केटायंस मूव्स टॉवर्ड कैथोड, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, विद्युतीय द्रावण के अंदर जो पॉजिटिव केटायंस होते हैं दे मूव टू टॉवर्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ मूव करते हैं, वाइल एनायंस मूव टॉवर्ड्स एनोड, यानी कि एनायन एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो ये थी जो कंडक्टेंस, उसकी डेफिनेशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हमने समझ लिया, अब कंडक्टेंस के बारे में। तो व्हाट इज कंडक्टेंस, जिसको हम सी बोलते हैं, सी फॉर कंडक्टेंस, तो उसका आंसर है इट मेजर्स द ईज विथ विच द करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि ये किसका मेजर्स है, वो क्या मेजर करता है, विच द करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, कंडक्टर यानी कि वाहक, जो वाहक पदार्थ होता है उसके थ्रू ये करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो उसका करंट का फ्लो है उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो उसका केमिकल एक्सप्रेशन क्या है, C इज इक्वल टू आई अपॉन आर, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, R इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये अवरोध है और उसका रेसिप्रोकल है, यानी कि कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस बोथ आर रेसिप्रोकल, वेयर I इज करंट, फ्लो ऑफ करंट एम्पियर में होता है, सो द C इज इक्वल टू आई अपॉन आर। उसका यूनिट दोस्तों अगर हम देखें तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन यूनिट्स में उसको मेजर किया जाता है। उसका सिंबल है S,
और ओम इनवर्स। ठीक है, तो ये है कंडक्टेंस की डेफिनेशन। कंडक्टेंस का एक्सप्रेशन, इक्वेशन एंड यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस। देन क्वेश्चन 3, व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, यानी कि विशिष्ट अवरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। दोस्तों उसका आंसर ये है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस in ohm of a conductor having length equal to 1 centimeter and 1 centimeter square area of cross section। यानी कि क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन का 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है ना, उसकी लेंथ जो है, उसके अंदर जो कंडक्टर है, ऐसा कोई कंडक्टर है तो उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि इस टाइप का कंडक्टर, वाहक पदार्थ जो है, जब उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर होती है, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया उसका होता है, तो इतनी लंबाई चौड़ाई वाला स्पेसिफिक एरिया वाला जो कंडक्टर है, वाहक पदार्थ है, उसका जो रेजिस्टेंस ओम में डिफाइन किया जाता है उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी बोलते हैं। उसका जो एक्सप्रेशन है दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बताया है। आर इज इक्वल टू, ये पी है, पी दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दिस इज ओनली रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू लेंथ अपॉन एम्पियर। ये फ्लो का जो करंट है उसका एम्पियर में मापा जाता है, लेंथ सेंटीमीटर या मीटर में मापी जाती है, दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और P यानी कि स्पेसिफिक, इसको डेल्टा भी बोला जाता है, लिखा जाता है। तो इस तरह के जो सिंबल है दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, यानी कि रेजिस्टेंस आर इंटू एम्पियर ए अपॉन लेंथ। तो ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, एक्सप्रेशन। एंड उसका जो यूनिट, उसको मापने का ऐसा यूनिट में उसको ओम मीटर भी बोलते हैं। ओम मीटर के अंदर भी उसको दर्शाया जाता है। बट क्वाइट ऑफन, ज़्यादातर किस्सा या एग्जाम्पल्स में उसको ओम सेंटीमीटर के जरिए भी मापा जाता है। देन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। दोस्तों ठीक उसी तरह स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, तो उसकी डेफिनेशन अगर देना चाहूँ तो द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि 1/P, यहाँ पर P का सिंबल है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो उसका रेसिप्रोकल 1/P इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब उसका थोड़ा एक्सप्रेशन अगर देखें तो इट इज डिनोटेड बाय के, एक के टाइप का जो सिंबल है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिंबल है। सो के इज इक्वल टू 1/P, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि 1/P। अगर उसको सिंप्लीफाई किया जाए तो लेंथ अपॉन एम्पियर इंटू 1/R इज इक्वल टू लेंथ अपॉन एम्पियर इंटू कंडक्टेंस, दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये हुआ उसका एक्सप्रेशन यानी कि इक्वेशन। अब दोस्तों स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कौन से यूनिट में लिखते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, ये साइमन मीटर इनवर्स के अंदर उसको यूनिटाइज किया जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो अब दोस्तों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय dissolving 1 gram equivalent of an electrolyte in the solution। जब इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट यानी कि ग्राम तुल्यभार जितना वजन डिजोल्व करके इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया है, वही विद्युत द्रावण का जो टोटल जो कंडक्टिंग पावर है, ये पावर कितना कितना कहाँ पर उसकी पोजीशन कहाँ पर है, व्हेन ऐसा सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन टू लार्ज इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर एक दूसरे के दूरी पर रखे हुए दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर ये सॉल्यूशन रखा है और उसी टाइप का जो इलेक्ट्रोलाइट का जो सेल तैयार किया है और उसी टाइम उसका जो कंडक्टेंस मिलता है, वो उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का जो हमें सॉल्यूशन बनाना है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट यानी कि 1 ग्राम तुल्यभार डिजोल्व करके इलेक्ट्रोलाइट तैयार करना है। तो उस टाइम जो हमें कंडक्टेंस मिलेगा वो कंडक्टेंस दैट इज डिफाइंड एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। उसका इक्वेशन के बारे में बात करूं तो डेल्टा इक्विवेलेंट यानी कि कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इंटू 1000 अपॉन कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मालिटी। तो ये है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मेजर करने का इक्वेशन, ठीक है। अब दोस्तों उसका यूनिट के बारे में बात करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज प्रैक्टिकली इन द यूनिट ऑफ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू इक्विवेलेंट इनवर्स एज सीएम इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6, मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस में हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जो तैयार करते हैं तो उसको हम मोलारिटी यानी कि 1 ग्राम मोल है ना, 1 ग्राम मोल या फिर उसका मोलिकुलर वेट जितना वेट हम इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करके बनाते हैं और उस टाइम जो हमें कंडक्टिंग पावर मिलता है उसको हम मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। उसका इक्वेशन है डेल्टा एम मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी मोलर, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, के इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। यहाँ पर वेट हमने मोलारिटी लिया है, ठीक है। सो मोलर कंडक्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। द इक्विवेलेंट as well as molar conductance of the electrolytes depends upon, दोस्तों ये मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, ये दोनों किसके ऊपर आधार रखते हैं, तो ये दोनों द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युतीय द्रावण जो होता है उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। देन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। उसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, तापमान के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से 6 क्वेश्चन मैंने आप सबको बताने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर लाइक करिए, आपके सारे ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिए, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे और भी सारे वीडियोस आपकी ओर आसानी से भेज सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।